से इस एनर्जी का अधिक से अधिक दोहन किया जा सकता है। जैसा अभी कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए योगेश जी ने कहा कि सूर्य नगरी, आदरणीय दामोदर जी ने भी कहा कि क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रेडिएशन यहाँ रहता है, जोधपुर में रहता है, और जोधपुर इस तरह से सौर ऊर्जा के लिए एक असीम संभावनाओं के नए केंद्र के रूप में उभरा है। मित्रों, किसी भी देश ने यदि प्रगति की है तो उस प्रगति का पहला आधार जो है, उसकी आधारशिला, फाउंडेशन जो है, वो ऊर्जा से प्रारंभ होती है। जब से ऊर्जा का उत्पादन या विभिन्न ऊर्जाओं का उत्पादन, ऊर्जा का संचय और संवरण का काम दुनिया में शुरू हुआ, धीरे धीरे ऊर्जा जो है हाइड्रोकार्बन बेस्ड ऊर्जा का दोहन शुरू हुआ। और हाइड्रोकार्बन के ऊर्जा के कारण से जिस तरह से ग्लोबली एनवायरनमेंट को जो थ्रेट्स क्रिएट हुई, उनके कारण से आज सारी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ी है। और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ केवल बढ़ी नहीं है, दुनिया को इस बात की आज मजबूरी हो गई कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर हो, चाहे विंड पावर हो, कोई भी एनर्जी हो, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी आज तक माना जाता रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ कन्वर्ट करने के लिए काम शुरू हुआ, दुनिया भर में काम शुरू हुआ है। सोलर एनर्जी जो आज का विषय है, मुझे लगता है कि सोलर एनर्जी के लिए सबसे बड़ी जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सोलर रेडिएशन है, सन का रेडिएशन है। और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उसका पहला कंपोनेंट तो हमारे नाम से ही जाना जाता है कि हम सूर्य नगरी हैं और इस पूरे क्षेत्र में सूर्य भगवान की असीम अनुकंपा है। दूसरी जो आवश्यकता है वो है ज़मीन की आवश्यकता, कि सस्ती ज़मीन हो और ज़मीन की उपलब्धता हो। इस दृष्टिकोण से भी भगवान की हम सब लोगों पर कृपा है कि हम जिस तरह की संभावनाएं और जितनी भूमि हम सब लोगों के पास में उपलब्ध है, हम इस क्षेत्र में रिमार्केबल काम कर सकते हैं। इसकी संभावना है, इसकी अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के सामने खड़ी है। सोलर पहले मेगावाट से शुरू हुआ था और अब तो रूफटॉप सोलर, हाउस होल्ड सोलर तक की बात होने लगी और सक्सेसफुल मॉड्यूल उसके भी हमारे सामने दिखाई देने लगे हैं। इंडस्ट्री के लिए भी रूफटॉप सोलर बहुत बड़ी जो है वो संभावनाओं के रूप में खड़ा हुआ है। ये विषय जब मैं सांसद बना और सांसद के रूप में जो पहला असाइनमेंट मुझे मिला, मेरे कुछ मित्र जो सोलर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आदरणीय संजय भाई साहब बैठे हैं, मुझे बताया गया कि सोलर की जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स पे और सोलर के जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके इंपोर्ट पर पिछली सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर दिया है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के कारण से सोलर की कॉस्ट जो है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। और प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाने के कारण से जिस रेट पे पीपीए आज हो रहे हैं, उस रेट पे प्रोजेक्ट वाइबल नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि पश्चिमी राजस्थान और विशेष करके मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर, जिस भड़ला का भी उल्लेख किया गया, जहाँ 1000 मेगावाट से शुरुआत होनी है, मुझे लगता था कि ये मेरे क्षेत्र में सोलर की जो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी के सामने ये सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। मैंने अपने मित्रों के साथ में बैठ के इस विषय को समझा और जिस दिन माननीय मोदी जी की सरकार ने 26 मई को जब शपथ ली, शपथ लेने के बाद में 27 मई को इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जब शपथ ली, शपथ लेने के बाद में ऑफिस एज्यूम किया 27 को, मैं उनके ऑफिस एज्यूम करने के 5 मिनट बाद में, जब सारा ऑफिस उनको बुके और फ्लावर्स देने के लिए ऑफिस में सारा स्टाफ खड़ा था, तमाम आईएएस ऑफिसर्स और उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑफिस के सब थे, तब मैं भी कुछ पुष्प लेके उनके पास गया और उन्होंने ऑफिस एज्यूम करने के बाद में पहला रिप्रेजेंटेशन जो है, अगर किसी का उन्होंने लिया तो वो पहला रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया। जब पिछली बार जब वो यहाँ अपने इंडस्ट्री के मेले में आई थी, तब उन्होंने खुद ने अपने भाषण में भी इस बात को एंडोर्स किया था कि पहला रिप्रेजेंटेशन जो मुझे दिया गया वो आपके सांसद ने दिया। रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने कहा, मुझे इस विषय की अभी जानकारी नहीं है,
कल मेरा पीएस अपॉइंट हो जाएगा, अपॉइंट हो गया है, वो ज्वाइन कर लेगा, तुम उसको एक बार इस बात की चर्चा करो। मैंने उनसे बात की और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता हुई सब जगह बात की। और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो सबसे पहला डिसीजन किया सरकार बनने के बाद में, वो डिसीजन, जो पहला महत्वपूर्ण डिसीजन था, वो डिसीजन ये था कि सोलर इंडस्ट्री की जो इक्विपमेंट का इंपोर्ट है, उस इंपोर्ट पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता कि उन्होंने क्यों किया था और किसके लिए किया था, उनके क्या भाव थे, उसको वापस विड्रॉ किया और विड्रॉ करके इस इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया। और उसी का नतीजा है कि जो पीपीए उस समय 6 रुपए के आसपास में हो रहा था, आज 4 रुपए और 4.5 रुपए के बीच में इस देश में पावर परचेज एग्रीमेंट होने लगा है। और इसमें क्योंकि बहुत बड़ी पूंजी की कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बहुत बड़ा है, कैपिटल की आवश्यकता बहुत बड़ी है, और जब से दुनिया की सस्ती कैपिटल इस क्षेत्र में उपलब्ध होने लगी है, उसके बाद में अभी कुछ सोलर में मैं काम करने वाले मेरे मित्रों के साथ में चर्चा हुई थी। सुमन जी भी उस दिन वहाँ थे, एक जापानीज डेलीगेशन के साथ में हम लोग बात कर रहे थे। इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि आने वाले समय में ये जो पीपीए आज कोई ज़माने में 16-17 रुपये में हो रहा था, बाद में 12 रुपये में होने लगा, 10 रुपये में हुए, 9 रुपये में हुए, 8 रुपये में हुए, 6 रुपये कुछ पैसे में हुए, आज ये स्थिति बन गई है कि 4 रुपये 32 पैसे में जो पीपीए हो रहा है, वो आने वाले थोड़े टाइम में 1 रुपये तक का आने की संभावना है कि हम बिजली की उपलब्धता 1 रुपये में कर सकें। और मित्रों, यदि 1 रुपये में बिजली मिलने लगती है तो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, इतना जो कॉम्पिटिटिव युग में, जब पूरी दुनिया में इतना कंपटीशन है, उस कॉम्पिटिटिव युग में जब हमारे पास में कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उस युग में हमारी ये एज हो सकती है, हमारी ये ताकत हो सकती है कि हम अपने सस्ती बिजली के माध्यम से पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, जैसी इस देश में संभावनाएं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उन संभावनाओं का पूरा दोहन करते हुए पूरी दुनिया में अपने सोलर की एनर्जी की उपलब्धता के दम पर अपनी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाएं और पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स जो हैं बेचने की, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने की हमको क्षमता मिले। जब इस कॉन्फ्रेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे तो आदरणीय दामोदर जी के साथ में जब मैं और ओम जी बैठे थे, तब हमने बात की सोलर की। जब चर्चा की इस कॉन्फ्रेंस के विषय को लेकर, जब मंथन किया, तो हम लोगों के विचार मन में ऐसा आया कि सभी तरह के लोगों को इसमें बुलाया जाए, ताकि सोलर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितने भी जो हैं एस्पेक्ट्स हैं, बड़ी कंपनी के रूप में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्रेजेंस सन एडिसन की है। आज भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो लगभग 3000 मेगावाट से ज़्यादा का बुके हाथ में सन एडिसन के है, और पूरी दुनिया में 10,000 मेगावाट के लगभग इनकी प्रेजेंस है। उसके प्रतिनिधि को बुलाया जाए ताकि बड़ी मेगावाट जनरेशन में क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा हो सके। एक पर्सनल कैपेसिटी में एक एंटरप्रेन्योर अपना सोलर पार्क लगाता है और विभिन्न प्रदेशों में लगाता है, राजस्थान में भी लगाता है अपना सोलर पार्क, तमिलनाडु में भी लगाता है, तेलंगाना में भी लगाता है, और सोलर के साथ साथ में वो यदि विंड एनर्जी पे भी काम करता है तो उसको किस तरह की थ्रेट्स, उसको किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह की प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं, और किस तरह से उनको और ज़्यादा ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जा सकता है, इस सब पे बात करने के लिए संजय भाई साहब को हम लोगों ने याद किया। उन्होंने जो है तुरंत स्वीकृति दी। मुझे बाद में पता लगा, इनके ऑफिस से मेरी बात हुई कि आज इनके एक सोलर पार्क का फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी में, इनको खुद के सोलर पार्क के फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी के लिए तेलंगाना जाना था, पर उसको छोड़ करके भी ये यहाँ पे मेरे रिक्वेस्ट पे यहाँ खुद आए, हम सब लोगों से बात करने के लिए आए। मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। मधुर से मेरी अभी जयपुर में चर्चा हुई थी, और जब मैं इनसे चर्चा कर रहा था तो इन्होंने रूफ टॉप पे किस तरह से एक नया फाइनेंशियल मॉड्यूल बना करके, और एक सौभाग्य ही था कि 3 दिन पहले मेरा इनसे कोई परिचय नहीं था, मैं जयपुर में था, किसी के माध्यम से मुझे बताया कि ये इस तरह का नया काम कर रहे हैं। मैं इनके घर इनसे मिलने गया
और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हम इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस कॉन्फ्रेंस में आप यहाँ आते हो तो ये जो रूफटॉप पे सोलर इंस्टीट्यूशंस के और इंडस्ट्रियल सेक्टर में रूफटॉप पे सोलर किस तरह से लगाया जा सकता है, जो नया फाइनेंशियल मॉड्यूल इन्होंने दिया है उसके ऊपर भी चर्चा हो। आदरणीय भंडारी साहब क्योंकि इस क्षेत्र में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, टेक्निकल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं, मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन जो डिस्कशन करेगा, इस डिस्कशन से जो परिणाम निकलेंगे वो नीति निर्धारकों के लिए भी, प्लानिंग करने वालों के लिए भी, पॉलिसी मेकर्स के लिए भी और साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उन सब के लिए भी उपयोगी होंगे और साथ ही साथ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो बंधु हैं, जो उद्यमी बंधु हैं, उनके लिए भी उपयोगी होगा। ऐसी सारी एक साथ सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बात करें, इस दृष्टिकोण से एक कॉन्फ्रेंस की। आप सब लोग पधारे, आप सब लोग भी पधारे, आप सबका मैं बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ।